जी, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि जी अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये तभी आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर अपनी पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। बट सेकंड ऑप्शन होता है कि जी आप लोग अपनी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर अमेजोन के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात की जाए कंपनी की डिटेल्स के लिए, तो कंपनी डिटेल्स के लिए आपके पास कंपनी मौजूद होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको कंपनी अपनी बनवानी पड़ेगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, वो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उनको सबसे पहला जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है एलएलसी फॉर्मेशन। ठीक है, एलएलसी फॉर्मेशन के लिए आप जिस भी स्टेट के अंदर या जिस भी कंट्री के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए जा रहे हैं, आपने वहाँ की फी पे करनी होती है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग फी है। सेकंड, आपको रजिस्टर्ड एजेंट एक रिक्वायर्ड होता है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी कंपनी जो है फॉर्मेशन कंपनी जो है वो जाके फॉर्म करवाते हैं। थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग होती है। ठीक है, जब आप लोग एप्लीकेशन वगैरह फाइल करते हैं एजेंट के थ्रू, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग इशू किया जाता है। उसके बाद जब आपकी फाइलिंग वगैरह हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो गई है, तो नेक्स्ट होता है फिर आपको आर्टिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इशू किया जाता है। कुछ आपके एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं, मेंबरशिप डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। जब आपके पास ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि जी आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है। ठीक है, कंपनी फॉर्म होने के बाद अब आपने उसका जो ना टैक्स आईडी नंबर की तो आपको रिक्वायर्ड होता है। फिर आप लोग अपने ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, यूएसए के अंदर ईआईएन नंबर के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, यूके के अंदर आप लोग वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। हर एक कंट्री का डिफरेंट फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ईआईएन स्टैंड फॉर होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट, ये आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, और ये जो बैंक अकाउंट है ये आपकी कंपनी के नेम के ऊपर होता है, आपके नाम के ऊपर नहीं बनता। अच्छा, अब क्योंकि सपोज कर लें अगर हम लोग यूएसए के अंदर बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बैंक्स के अंदर ये रूल है कि जी आप लोग अगर किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपने फिजिकली उनके ब्रांच को विजिट करना होता है। फिजिकली जाके आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। बट हम तो कभी यूएसए के अंदर गए नहीं, तो अब हम लोग किस तरह से करें, तो वहां पे फिर हम लोग कुछ वर्चुअल बैंक्स को यूज करते हैं। वर्चुअल बैंक्स में हम ज्यादातर जो होता है मर्करी या वाइस में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। और मर्करी और वाइस में जब इश्यूज वगैरह आ रहे थे, तो तब हम लोग जो था थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं बाइडेन का। ये तीनों के तीनों जो है डिजिटल यानी कि और वर्चुअल बैंक्स वगैरह हम इनको कह सकते हैं। या फिर आप लोग पाइनियर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर आप इनमें से कोई भी बैंक अकाउंट क्रिएट करें, तो आप उसका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू करवा सकते हैं फर्दर पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जब आपका ये बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, साथ में आपको ये नंबर इशू हो गया, तो फिर आप लोग यूएसए के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो जिस भी स्टेट के अंदर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, आपने वहाँ पे सेलर परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपको सेलर परमिट इशू कर दिया जाता है, तो फिर आप लोग वहाँ पे का रीसेलर सर्टिफिकेट जो सा है वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए ना, तो आपको एक तो यूनिक बिजनेस एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग जाके अपनी ये कंपनी फॉर्म करेंगे। कंपनी का अपने हेड ऑफिस का एड्रेस भी तो बताना होता है ना, कि जी कहाँ पे आपके बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहा है, उसका एड्रेस क्या है फिजिकली। नेक्स्ट है, आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप लोग होलसेल कर रहे हो या प्राइवेट लेवल कर रहे हो, कोई इंशाल्लाह भी आगे जाके मैं बता दूंगी किस तरह की वेबसाइट होती है। नेक्स्ट, आपको जो भी आपका बिजनेस वगैरह है ना, उसका आपको आइडेंटिटी लोगो चाहिए होता है। आप कोई भी डिजिटल लोगो वगैरह डिजाइन करवा सकते हैं। आपको अपनी डोमेन चाहिए थी, क्योंकि ये जो वेबसाइट वगैरह इसको अपने लाइव भी तो करना है ना, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसकी डोमेन चाहिए होगी। तो हम 1 साल के लिए डोमेन ले लेते हैं। डोमेन तो वैसे की तबलिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज होती है। होस्टिंग आप लोग 1 साल की मिनिमम बाय करते हैं। होस्टिंग की वजह से ही आपकी वेबसाइट वगैरह जो है वो लाइव होती है। और प्लस क्या होता है कि जी हम लोग जो ये डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं, उसी के साथ हमें उसी डोमेन के ऊपर जो होता है ना, ईमेल आईडीज भी इशू की जाती हैं। तो उसी को हम लोग ऑफिशियल ईमेल एड्रेस को भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट, आपको एक यूएस का वो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे हम लोग ज्यादातर पहले तो लेते हैं स्काइप का नंबर। क्योंकि जब भी हम लोग ब्रांड्स वगैरह से अप्रूवल्स लेने जाते हैं होलसेल के अंदर, तो फिर हम लोग लोगों को उनको वो यूएस के नंबर से ही कॉल करनी होती है। अगर आप यूके के अंदर काम करें, तो फिर आपको यूके का नंबर पाया करना होगा, यूएई में करें तो यूएई का नंबर पाया करना होगा। अभी भी जो सारी प्रोसीजर आपको बता रही हूँ, मैं यूएस का बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्लाइंट्स मेरे होते हैं वो यूएस के क्लाइंट्स ही होते हैं। अब होता क्या है, आपने जो है ना एक पर्सन को हायर करना होगा।
ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे यूएसए के अंदर। डायरेक्ट आप लोग एजेंट को नहीं हायर कर सकते, क्योंकि वो ये है कि अगर कोई फ्रॉड करके चले जाएगा तो फिर क्या इशू होगा। और ना ही आपको लॉस का पता है, ना ही आपको एग्जैक्ट पता है कि जी कौन कौन से ट्रस्टेड पर्सन वगैरह हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, तो आपके पास एक ईमेल आईडी होगी, ठीक है, और एक जो सा है ना फोन नंबर होगा। ईमेल आईडी और फोन नंबर जब आपके पास आ गया, ठीक है, जो सिंपल आपकी जीमेल आईडी है पाकिस्तान का, जो फोन नंबर है आप उसी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक यूनिक बिजनेस एड्रेस बाय करना है। डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं, बट ये है कि आपने ये लाजमी वेरीफाई कर लेना है कि जी जिस जगह से आप लोग बिजनेस एड्रेस ये बाय कर रहे हैं वो ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, ये आपने ख्याल रखना होता है कि जी जो भी वो आपको एड्रेस वगैरह दे रहे हैं वो यूनिक एड्रेस होना चाहिए, पहले से किसी और ने उस एड्रेस के ऊपर जाके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड ना करवाई हो, ना ही उसको अमेजोन वगैरह पे कहीं यूज किया हो। क्योंकि यहाँ पे एक इशू आता है ना कि अगर आप लोगों ने किसी ने पहले ही उस एड्रेस के ऊपर अपना बिजनेस वगैरह रजिस्टर करवाई, जब आप लोग करवाने के लिए जाएंगे तो फिर आप लोगों का वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा होगा, काफी ज्यादा इश्यूज फेस करेंगे। अक्सर वेबसाइट वालों ने क्या किया होता है कि मल्टीपल पर्सन को सेम एड्रेस जो होता है वो सेल किया होता है, तो ये बड़ा इशू बन जाता है। ये है कि जी 1 साल तक आपने वो एकदम जो एड्रेस है वो बाय करना होता है, ईयरली बेसिस पे आप लोगों को मिलता है। जब आपके पास एड्रेस आ गया, ठीक है, आपके पास जो उनसे एक ईमेल आईडी भी है, फोन नंबर है, प्लस आपके पास जो आपका पासपोर्ट वगैरह है, जस्ट इसी की बेस के ऊपर आप लोग जाते हैं एजेंट के पास। अब आपने एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना होता है, जिस जगह पे भी आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे, ऑनलाइन मोस्टली जो होते हैं ना एजेंसी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, वहां पे जाके आप उनके थ्रू उसको हायर कर सकते हैं। अब ये जो रजिस्टर्ड एजेंट है ना, अब तो आपने इसको बताना होता है कि जी आप कौन से वाला बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो आपने वो जो एलएलसी बनानी है ना, उसके कुछ फॉर्म्स नंबर होते हैं, ठीक है, आपने उसे फॉर्म नंबर बताने के लिए कह लिया मुझे ये फॉर्म नंबर दे दें, वो आपको फॉर्म नंबर दे देते हैं, आपने उस फॉर्म को फिल करना होता है, सारी डिटेल्स वगैरह पुट करनी होती है। फिर आपने इससे पूछना होता है कि एजेंट की क्या फीस है, और प्लस जो ये फाइलिंग फीस है जिस भी स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वो फी आपने उससे पूछी और वो आपने उसको पे कर दी। अब आपने एजेंट की भी फी पे कर दी, प्लस जो उनसे ये एलएलसी फॉर्मेशन की फी है ये भी आपने उसको पे कर दी। अब वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन के साथ ये फी पे करके और वो आपकी एप्लीकेशन फाइल कर देगा, जिसमें आपका पासपोर्ट वगैरह भी होगा, आपकी ईमेल आईडी वगैरह सारी डिटेल्स होगी। नेक्स्ट क्या है कि जब आप फाइल करेंगे तो वो सारी चीजें अगर आपकी ओके हो जाती है, तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग इशू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग जब इशू कर दिया जाता है, फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, ठीक है, वो अब जाते हैं, उसके ऊपर वर्किंग वगैरह होती है सारी चीजें। जब वो सब चीजें ओके हो जाएंगी, तो फिर जो एजेंट है ये आपको सारे के सारे आपको एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, मेंबरशिप डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, वो सारे की सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, जो भी गवर्नमेंट वगैरह ने इशू। जब आपके पास ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, फिर आपका वही एजेंट जो है आपके लिए ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई करता है। और ईआईएन नंबर जब आपको इशू होता है, उसके बाद आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब ईआईएन नंबर इशू हो जाता है, तो फिर हमने उसी स्टेट के अंदर सेलर परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। तो सेलर परमिट कुछ जगहों पे फ्री होते हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट्स की फीस होती है। अगर तो फी वगैरह तो वो फिर आपने पे करनी होगी, अगर फ्री में है तो आप फ्री में भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और सेलर परमिट जो होता है वो आपको अप्लाई करने के 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इशू हो जाता है। और ईआई नंबर जो होता है इसमें भी मिनिमम आपके 1.5 से 2 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। और जो ऊपर फाइलिंग वगैरह है, अगर उस सारी चीजों की बात करूँ, तो वो भी आपकी विद इन अ वीक हो जाती है। और इस सारे प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, तो मिनिमम आपके जो है ना वो 50 to 55 डेज लग ही जाता है, ठीक है। अच्छा, और जब ये आपके सेलर परमिट के लिए जब आपने अप्लाई किया, तो साथ ही आप लोग क्या करते हैं, अपना ये वर्चुअल बैंक भी इस्टेब्लिश करवा ले। अब इसके अंदर से जो होता है ना, ये जो एजेंट है वो जस्ट आपको ये फाइल करके देगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू करवा के देगा, ईआईएन नंबर और सेलर परमिट वगैरह। बाकी ये बैंक अकाउंट वगैरह जो होता है ये आप लोगों ने खुद क्रिएट करना होता है, ये एजेंट वगैरह सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही। अच्छा, और ये यूनिक बिजनेस एड्रेस वगैरह भी आप लोग खुद बाय करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें प्रोसीजर नहीं आता, हमें एजेंट वगैरह का ट्रस्टेड नहीं पता, तो हम लोग अपने ही यहाँ पे एरिया में देखते हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं जिनके आगे लिंक्स होते हैं डायरेक्ट एजेंट के साथ।
तो हम उनसे कहते हैं कि जी आप काइंडली जो सा है ना हमें ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हम आउटसोर्स यहीं से कर रहे थे पाकिस्तान से, क्योंकि हमें पता है कि सारी सारी जो पैसे वगैरह हमने एडवांस में पे करने हैं, अगर किसी तरह का कोई इशू आता है एड्रेस वगैरह का, ये एजेंट कोई फ्रॉड करके भाग जाता है तो फिर पकड़ना मुश्किल है। बट अगर किसी पाकिस्तान से ही हम सर्विस वगैरह प्रोवाइड सॉरी ले रहे होंगे, तो अगर कल किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है, किसी भी तरह का कोई इशू बनता है, तो उस पर्सन को तो हम इजली जाके पकड़ सकते हैं। क्योंकि खुद देखें, 1,000-1,200 जो उनसे अगर आप उसको पे कर रहे हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट है। ऑनलाइन अगर किसी को पे कर रहे हैं, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो फिर अपनी जेब से तो नहीं दे सकते, क्लाइंट तो आपको पकड़ेगा। तो ज्यादातर हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज आउटसोर्स ही करते हैं, यहाँ से लोकल पर्सन से ही सर्विस लेते हैं जिनके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्हें लीगल इश्यूज वगैरह का हर चीज का पता है। बट ये है कि आपको भी पता होना चाहिए, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो पूछता है कि जी कंपनी परमिशन का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है, तो आप काइंडली उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते। तो इसलिए जस्ट ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट है वेबसाइट की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वेबसाइट जो उनसे ना जस्ट आपकी एक डमी वेबसाइट चाहिए होती है। उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी जैसे ये है। ये भी एक्टिव नहीं है। ये देखिए आप लोग, तो एक ये जस्ट जो है ना एक डमी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर ये देखिए हमने होम पेज क्रिएट कर रखा है। शॉप के ऑप्शन पे आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। 706 प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। अबाउट अस के अंदर जाके जो उनसे आप लोगों ने अपने बारे में ही सारा बताना होता है, ठीक है। प्लस जो है कॉन्टेक्ट टेस्ट के अंदर आप लोग जाके यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्म वगैरह क्रिएट कर। अच्छा, अब अगर मैं आपको होम पेज के ऊपर आके दिखाती हूँ, अच्छा यहाँ पे थी वो आपका कंपनी का या ब्रांड वगैरह है जो है उसका नेम वगैरह आ जाएगा। ये आप लोग देखें पिक्चर्स वगैरह हैं। नीचे अगर आते हैं तो टॉप कैटेगरीज आ रही हैं, ब्यूटी सप्लायर्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी, टॉयज एंड गेम्स। नीचे आते हैं तो फीचर प्रोडक्ट्स वगैरह आ रही हैं, और ब्राउज फोन के ऊपर भी आ रहा है। अच्छा, अब ये होना चाहिए कि जी अगर कोई भी आके जैसे हम ब्यूटी सप्लायर्स की इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। अब अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाती हूँ, तो ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह आनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन, रेट्स, इस तरह ऐड टू कार्ट का बटन भी आना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आनी चाहिए, और नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट को अगर मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ तो ऐड टू कार्ट भी हो। बट यहाँ पे कोई जो है ना, हम लोग पेमेंट का मेथड अटैच नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी आके अपना कार्ड वगैरह लिंक करके ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता, जबकि वो ऐड टू कार्ट वगैरह करके चेक कर सकता है। ये हमें डेफनी वेबसाइट क्यों चाहिए थी, जब हम लोग होलसेल कर रहे होते हैं ना, हम लोगों ने जाना होता है ब्रांड्स के पास अप्रूवल्स लेने के लिए। और वो जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जी आप पहले हमें शो करें कि जी आप लोग सेलिंग कर रहे हैं। अब हम लोग तो फर्स्ट टाइम सेलिंग करने के लिए आए हैं, तो अब हम उसे कैसे शो करेंगे अपना वर्किंग वगैरह। तो फिर हम लोग उसे ये अपनी डमी वेबसाइट का लिंक शेयर कर देते हैं। वो ब्रांड जो उनसे वो आते हैं, हमारी इस वेबसाइट वगैरह को चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करते हैं, कौन से ब्रांड से हम पहले प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में। जो भी आप लोगों ने ब्रांड सेलेक्ट किया है, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कैटेगरी आपकी इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं, और पहले से आप प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी में कि नहीं, वो इस चीज को वेरीफाई करता है। सेकंड, वो ऐड टू कार्ट करके चेक करता है कि जी कहीं ये कोई डेड वेबसाइट वगैरह तो नहीं है। वो ऑर्डर जो सा है वो आप लोग इधर से ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो उस चीज को चेक करता है। कभी भी वो पेमेंट मेथड जिनसे वो अपना अटैच नहीं करता। अच्छा, नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी डिटेल्स आती है। वही जो आप लोगों ने अपनी डोमेन और होस्टिंग पाई की है ना, ऑफिशियल जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आनी चाहिए। इस पे अगर आप देखेंगे तो @ के बाद जीमेल नहीं आ रहा है, जो भी आपकी कंपनी वगैरह का नेम है उसका नाम आ रहा है। और एंड पे .com, ये आपकी ऑफिशियल वेब मेल होती है जिसको हम कहते हैं। फिर आपने जो भी नंबर वगैरह जो इसका बाय किया होगा, आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना। जो भी आपने एड्रेस वगैरह बाय किया हो, जिस पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना, क्योंकि ब्रांड आके इन चीजों को भी वेरीफाई करता है
कि जी जब आप लोगों ने अप्रूवल के लिए कांटेक्ट किया है, हम लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आके यहाँ से वेरीफाई करते हैं हमारी वेबसाइट से कि एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें ठीक हैं, कि या हम लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं उनको प्रोवाइड की, मिसगाइड तो नहीं कर रहे। तो इसलिए अमेजोन सॉरी ब्रांड जो है उस सारी चीजों को चेक करता है। यहाँ तक था कि जी आप लोगों को जो है वो वेबसाइट कैसे चाहिए होती है, प्लस आप लोगों की कंपनी फॉर्मेशन स्टेप्स क्या है। बिजनेस आइडेंटिटी लोगो, इसको भी मैं एक दफा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमने कोई भी स्पेशल लोगो वगैरह यहाँ पे भी नहीं लगाया था। तो अगर आप लोग अपनी कोई भी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और फ्यूचर में जाके आपने जब ट्रेडमार्क करवाना है, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है, तो ब्रांड के लिए आपको एक लोगो भी तो चाहिए होगा ना, जो आपकी पहचान बनती है। तो आप लोगों ने फिर एक लोगो डिजाइन करवाना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड को जब आप एम देखते हैं, येलो कलर का पीछे रेड कलर का वो बैकग्राउंड देखते हैं, तो आपके फौरन माइंड में क्लिक करता है कि जी मैकडोनल्ड ब्रांड है। इसी तरीके से अगर मैं जुनेद जमशेद क्लोथिंग ब्रांड की बात करूँ, तो जे डॉट को देखते हैं, वो उनका लोगो है, तो फौरन आपके माइंड में क्लिक करते हैं जे डॉट ब्रांड है। तो हर एक ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो वो किस चीज से होती है, उनके लोगो से। तो आप लोगों ने अपना भी एक लोगो जो है वो डिजाइन करना होता है। ये सारी चीजें अगर आपकी ओके होगी, ठीक है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो आपने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया ना अमेजोन का, उसी को आप जाके अपग्रेड कर सकती हैं अपनी कंपनी डिटेल्स के ऊपर। यानी कि इंडिविजुअल डिटेल्स से आप कंपनी की डिटेल्स के ऊपर किसी भी टाइम पे जाके शिफ्ट कर सकती हैं। अब रीजन बता देती हूँ कि क्यों आपने डायरेक्ट जाके कंपनी की डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर। क्या होता है ना कि आप लोग जब कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो उसके लिए एड्रेस बाय करें 1 साल के लिए करें, रजिस्टर्ड एजेंट जो आपने हायर किया तो वो 1 साल के लिए होता है, कंपनी जो आपकी बनी है वो भी 1 साल के लिए बनी, 1 साल के बाद जाके आपने उसको रिन्यू करवाना। अब सपोज कहने की जी 1 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया, ठीक है, आपने कंपनी की डिटेल्स पे जाके अमेजोन पे अकाउंट बनाया था डायरेक्ट, अपनी डिटेल्स अटैच नहीं। 1 साल के बाद जब आप रिन्यू करवाने के लिए जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो एड्रेस है ना, आपके रिन्यू करवाने से पहले ही किसी और को उस वेबसाइट वालों ने बेच दी। अब आप तो नहीं इसके ऊपर जाके फिर रिन्यू करवा के आगे वर्किंग कर सकते। अब आपको न्यू एड्रेस बाय करना होगा, फिर अपनी कंपनी के अंदर जाकर उन सारी चीजों को चेंज करवाना होगा। तो वो इतनी सारी चीजों से अगर चेंजिंग करवाते जाते हैं, और एंड पे फिर आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं और वो पीछे आपकी कंपनी के अंदर चीजें चेंज नहीं हुई, या अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इतने ज्यादा इश्यूज बन जाएंगे, फिर आप अमेजोन के ऊपर फर्दर सेलिंग नहीं कर सकते। बट उसी के ऑपोजिट साइड पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अमेजोन अकाउंट क्रिएट किया। अब क्या क्या आप लोगों ने कंपनी डिटेल्स के ऊपर उसको शिफ्ट किया है। 1 साल के बाद अगर आपकी कंपनी जो सा है रिन्यू होने की जगह पे है, आप आप रिन्यू करवाने के लिए जाते हैं, आपका एड्रेस वगैरह का वही सेम इशू बना है कि किसी और को उन्होंने भेज दिया। अब आप क्या करेंगे, आप बेशक उस कंपनी को अमेजोन के अकाउंट से जो है उसके डिटेल्स को रिमूव कर दें, ठीक है, अपने अकाउंट को दोबारा कंपनी की डिटेल्स से जो है वो इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उस अकाउंट के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, फिर आप बेशक न्यू कंपनी रजिस्टर्ड करवा के उसकी डिटेल्स के ऊपर दोबारा से अपग्रेड कर लें। बट अगर आपने डायरेक्ट कंपनी की डिटेल्स पे किया होगा, कंपनी में कोई किसी तरह का कोई इशू बनता है, तो फिर फर्दर आप लोग अमेजोन के अकाउंट के ऊपर जाके सेलिंग नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी टाइम पे आपका अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड होता है, तो आप उसको दोबारा से एक्टिव नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए भी कि पहले मैं उनकी इंडिविजुअल डिटेल्स पे उनका अकाउंट क्रिएट करती हूँ, और देन फिर उनकी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर उसको अपग्रेड कर देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अब जो पार्ट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है, ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे।